पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ममता को जवाब दिया। सीतारामन ने लिस्ट जारी कर बताया कि कोरोना से संबंधित उत्पादों पर 3 मई को ही जीएसटी में छूट दे दी गई थी, वहीं कस्टम ड्यूटी और पहले ही माफ कर दी गई। दरअसल ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मेडिकल उपकरणों, दवाइयों और कोरोना से संबंधित सभी उत्पादों में लगने वाले जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में छूट की मांग की थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोजाना हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं अब खतरनाक बीमारी ब्लैक फंगस के नाम से एक नया मामला सामने आया। ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब है या कमजोर कह सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उन पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहां इस बीमारी के राज्य में अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया, जहां 400 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस से जूझते हुए मिले हैं। यही नहीं, राजकोट के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में अलग से इसके लिए वार्ड खोलने के आदेश भी जारी किए। और यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो इंजेक्शन है उसके 5000 ऑर्डर दिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। यह बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसके मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए, जिनमें 8 मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टरों का मानना है कि ब्लैक फंगस पिछले वेव में था, पर इस बार ये ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। डॉक्टरों के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी ब्लैक फंगस को खतरे से की घंटी माना है। उन्होंने बताया कि डायबिटीज मरीज को यह बीमारी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। एक इंपॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। अब तक राज्य में 200 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 8 लोगों की एक आंख की रोशनी भी जा चुकी है। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्याराव लहाने से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें यह बीमारी हो सकती है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। 200 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर तात्याराव लहाने सर हैं। सर, सबसे पहले मुंबई और महाराष्ट्र में इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं ब्लैक फंगस के? देखिए, कैसा है कि म्यूकोरमाइकोसिस बोल के जो फंगस होता है, ये फंगस का एक ग्रुप होता है म्यूकोरमाइसिटिस बोल के। वो जो होता है तो वो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको इम्यूनो सप्रेसेंस के ड्रग चालू है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जिनका इम्यूनिटी कम होता है, ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं और उसमें से 8 लोगों के आँखों में उनका ये हुआ है, इन्फेक्शन होके उनका विजन जो है वो चला गया है। इसका मतलब है कि ये जो होता है म्यूकोरमाइकोसिस, ये अपना जो आँख और नाक है उसके पीछे साइनस होता है, वो साइनस में होता है और वो साइनस से ब्रेन में जा सकता है।
तो साइनस में या ब्रेन में होने के बाद उसको डायग्नोसिस करने के लिए एक होता है कि उनके काले दाग गिर जाते हैं, वो दिखते हैं, आँख में सूजन आ जाता है, इधर हाथ लगाए तो वहाँ एनेस्थीसिया मालूम नहीं होता हाथ लगाए बोल के, ऐसी चीज़ें वहाँ होती है, सर में दर्द होता है। और ऐसे वक्त उसको बायोप्सी लेके, छोटा टुकड़ा लेके जांच करके म्यूकरमाइकोसिस देखा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए मरीजों को ही अपना शिकार बनाता है। खासकर डायबिटीज से पीड़ित जो लोग हैं, इस बीमारी की चपेट में वो जल्दी आ जाते हैं। कई मामलों में तो लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है इस बीमारी से। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं, आजकल कोविड के उन मरीजों में जो कि काफ़ी सीरियस हुए थे, जिनमें 5-6 दिन से ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी चली थी और बहुत हाई डोजेस स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए गए थे, उनमें पाया जा रहा है। ये स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है जो पहले से ही इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर किडनी फेलियर के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स। ऐसे मरीज़ कोविड के समय में जब हम लोग हाई डोजेस में स्टेरॉइड चला रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम हो जा रही है। तो ये फंगस, जो कि आम तौर पे हवा में एग्जिस्ट कर रहा होता है और किसी हेल्दी एडल्ट को नहीं इन्फेक्ट कर रहा होता, ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन पाइप के द्वारा नाक में जा रहा है और उन्हें इन्फेक्ट कर रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस संकट में कुछ गिद्ध मुनाफाखोरी और काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो बेड दिलाने के नाम पर ठगी और रेमडेसिविर की काला बाजारी कर रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत से इंसानी जज्बातों को तार तार कर देने वाला एक वाकया सामने आया। चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना से मरने वाले मुर्दों के कफन को चुराकर उसे बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। शमशान घाट और कब्रिस्तान से ये लोग कोरोना से मरने वाले लोगों के शव से कफन और कपड़े चोरी करते थे और फिर उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम पर बेच देते थे। उन कपड़ों को खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ इंसानियत को मार डाला बल्कि कोरोना को फैलाने का भी खतरा बढ़ा दिया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को ढककर शमशान घाट और कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों समेत कपड़े, फोन, नामी कंपनियों के स्टिकर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मतलब ये कि अब दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो को भी बंद किया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने कोवी वैन लॉन्च किया है और इसका मकसद
इलाके में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको इस वैन की मदद से जरूरत का हर सामान उनके घर तक पहुंचाना, उनको उपलब्ध कराना। इसके अलावा बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी वैन मदद करेगी, उन्हें ले जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पर बुजुर्ग कोरोना से जुड़ी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, घर का जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए साउथ दिल्ली पुलिस ने एक ये वेन स्पेशली डेडिकेटेड की है। इसको सैनिटाइज करवा के, और कोई कॉल आती है जैसे सीनियर सिटीजन की, उनको जो भी ज़रूरत होती है, खासकर अभी वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन करवाते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। बाहर जब हम बुजुर्ग हमारे बाहर निकलें और उन्हें किसी तरह की आने जाने में भी दिक्कत ना हो, और किसी तरह से जो कोरोना का बाहर चल रहा है जिस तरीके का, तो उनको कहीं अफेक्ट ना हो जाए किसी तरीके से, तो उसके लिए हमने ये एक स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके।